उत्तर प्रदेश की सरकार देखिए, क्योंकि जो उसका मुखिया है वो एक बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है, तो उसे संविधान, एकता, शांति की समझ तो है नहीं। तो वो इवन हमारे पुलिस ऑफिसर्स को गाली गलौज करके बात करते हैं वो, ठीक है। तो वो ये टारगेट तो उनका है कि मुसलमानों को परेशान करके हिंदू मुस्लिम एक बाइनरी खड़ी की जाए, दिखे कि कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा चल रहा है। लेकिन असल बात ये है कि देश के संसाधनों को बेच डालो, इंडियन ऑयल को बेच डालो, MTNL बेच डालो, ये देश बेचने का काम करे, एयर इंडिया बेच डालो। साजिश है इसके पीछे, बेशक साजिश, ये सब लोग समझते हैं। इसीलिए तो देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग, पहला चीज़ उनके हाथ में क्या है, बाबा साहब के संविधान का बेसिक प्रेम्बल। उतना तो इस देश की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बाद भी उतना झंडा और उतना नहीं दिखा होगा जितना इस देश के माइनॉरिटी के मुस्लिम समाज के लोगों ने समझदारी के साथ, दलित और पिछड़े समाज के साथ मिलकर इस लड़ाई किया था। जिस तरह महिलाओं के प्रति जिस तरह का बयान रहा योगी आदित्यनाथ का, कि वो सड़क पे आ गई हो, वो जिस तरह का बयान है, वो मर्द घर में रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, किस तरह का जो उनकी मानसिकता है वो दर्शाता है। देखिए, उनको सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले हों, फातिमा शेख हों, या उसके बाद जो है अरुणा आसफ अली हो, या देश की जितनी भी महिलाएं हमारे शिक्षा के क्रांति के मामले में आगे आईं, जिन्होंने देश को स्कूल खोल के बेटियों को पढ़ने का हक सिखाया, इन लोगों को जो लोग मानते हैं ना, जो ये पैट्रियार्की के जो लोग मानते हैं, योगी जी या BJP RSS के लोग महिलाओं की कभी इज्जत नहीं कर सकते। लेकिन इस देश की आज़ादी में तब देश मुल्क आज़ाद हुआ जब इसमें महिलाओं का पूरा योगदान रहा। तो भारत माता कहाँ रह जाती है? भारत माता वो समझते हैं कि कोई तस्वीर है, यही तो भारत माता है जो सड़कों पर है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमें मैं इनको फ्री